हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के पीछे जो साइकोलॉजी है उसको गीता के कॉन्टेक्स्ट में, गीता के बैकग्राउंड में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। गीता एक जीवन जीने की कला तो सिखाती ही है, लेकिन इसमें जीवन के जजमेंट को लेकर के, आपके इंटेलेक्चुअल विजडम को लेकर के काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिया गया है। एक बड़ा ही फेमस गीता में कोट है, गीता का श्लोक है। वो कहता है, यत दग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ये गीता का 37 नंबर का श्लोक है, चैप्टर 18 का, लास्ट चैप्टर का गीता का। इसमें कहा गया है कि संसार में वो डिसीशंस जो आप इम्पल्सेस के आधार पे लेते हैं, इमोशंस के आधार पे लेते हैं, एक उसके पीछे कोई इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उसका रिजल्ट शुरू में तो प्लेजरेबल लगता है, शुरू में रोमांटिक लगता है, शुरू में बड़ा ही रोमांचित लगता है, लेकिन उसका परिणाम विष के समान होता है, पेनफुल होता है इन द एंड। उसके ऑपोजिट आपके ज़िंदगी के वैसे डिसीशंस जो आप इंटेलेक्चुअली लेते हैं, एक विजडम के आधार पे लेते हैं, एक परिपक्व सोच के आधार पे लेते हैं, तो उसका बिगिनिंग में तो रिजल्ट विष जैसा पेनफुल लगता होगा, लेकिन उसका परिणाम अमृत जैसा होता है इन द एंड। अब इसको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें। नेचुरली गीता आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट उस समय था नहीं जिस रूप में आज हम आप कर रहे हैं, लेकिन ये मानव विज्ञान उस समय भी वो कुछ वैसा ही था जो आज है। और मानव की सोच से ही, मानव विज्ञान से ही जितने भी ज्ञान हैं उस पर आधारित हैं। ट्रेडिंग में आप देखेंगे कि शुरू में बड़ा एक्साइटिंग लगता है एक बेट लेना, बाई करना या सेल करना, बड़ा ही एक इमोशनल, इम्पल्सिव होता है, इमोशनल होता है। लेकिन शुरू में तो ये बड़ा प्लेजरेबल लगता है, लेकिन आप अपने अनुभव के आधार पे गीता के इस टीचिंग को जज करने की कोशिश कीजिए कि उसका अंत कैसा होता है। वो ट्रेडिंग से आखिर में आप खुश होते हैं या फिर वो दुख का कारण बनता है। आप 90% केसेस में पाएंगे कि उससे आपको पेन नज़र आता है। एक एग्जाम्पल से समझ लें, जैसे फोमो में शेयर खरीदना उस समय, उस मोमेंट पे बड़ा एक्साइटिंग, बड़ा प्लीजिंग लगता है, लेकिन जब आप ट्रैप हो जाते हैं उसमें और एक काफ़ी लंबा वेट होता है उसमें एग्जिट लेने का, तो सोचिए कितना परिणाम, कितना उसका पॉइजनस होता है, कितना पेनफुल होता है। वहीं एक इन्वेस्टर शुरू में एक अनएक्साइटिंग स्टॉक ले लेता है जो यूं ही वैल्यू इन्वेस्टिंग के आधार पे पड़ा हुआ है, आज उसमें कोई रोमांच नहीं है, मार्केट में उसको लेकर के कोई अफरा तफरी नहीं है, किसी के कोई राडार पे नहीं है, तो शुरू में उसको वेट करने में पेन तो होता है, लेकिन उसका परिणाम उसे अमृत जैसा होता है। तो ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को आप गीता के परिप्रेक्ष्य में, उसके पीछे मनोविज्ञान को,
उसके पीछे मानव के सोच को आप देख सकते हैं। इसीलिए ज्ञान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। यहाँ इमोशंस का, आपके इम्पल्सेस का, आपके सेंटिमेंट्स का, आपके साइकोलॉजी का कोई विशेष महत्व नहीं रखता। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी चाहिए कि आप जब इंटर कर रहे हैं किसी स्टॉक में तो क्यों कर रहे हैं, उसका बिजनेस आपको स्टडी आपने किया है कि नहीं, उनके बिजनेस मॉडल को आपने एग्जामिन किया है कि नहीं, वो क्या सेक्टर में काम कर रही है, उसका प्रोस्पेक्ट क्या है। ये सब इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म के चीज़ें हैं। आपको इंटेलेक्चुअली ये सब चीज़ों को तय करना पड़ेगा। वहीं इमोशनल एक मार्केट ड्रिवन होता है, एक फ्रेंजी में आप बाई करते हैं जहाँ की बड़ा ही इम्पल्सिव डिसीजन होता है और उस शेयर में एग्जिट करते हैं, ये इंटर करते हैं, और फिर एग्जिट का तलाश रहता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए। लेकिन अक्सर इन्वेस्टर्स इसमें ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे आपका जजमेंट नहीं था, इसके पीछे क्लैरिटी नहीं था कि आपने शेयर क्यों बाय किया और क्यों इंटर किया, और एग्जिट में इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए गीता कहती है कि शुरू में आपके इम्पल्सिव ड्रिवन डिसीजंस प्लीजिंग लगते हैं आपके माइंड को, आपको सूट करता है, आपको एक आनंद देता है, लेकिन अंत में ये बड़ा पेनफुल हो जाता है। और एक इन्वेस्टर काफ़ी खोज के बाद एक शेयर ढूंढता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट के आधार पे इन्वेस्ट करता है। पेनफुल होता है शुरू में, लेकिन उसका रिजल्ट अमृत जैसा ब्लिसफुल होता है। तो ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को गीता के कॉन्टेक्स्ट में आप बहुत ही बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ पे कोई डिबेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उपनिषद के शब्दों पर गीता के टीचिंग्स पे डिबेट और डिस्कोर्स संभव नहीं है। ये सत्य है और अद्वैत सत्य है। इसलिए इसको आदमी ज़िंदगी में अप्लाई कैसे करें, उसकी पूरी निगाह और पूरी सोच इस पे होनी चाहिए। ये है गीता का ज्ञान। एक एग्जाम्पल जो बहुत ही आम जीवन में के थ्रू हम एक इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको रसगुल्ला खाने के लिए मना किया है डॉक्टरों ने, लेकिन जैसे ही आपके सामने एक रसगुल्ला दिया जाता है तो आपका इमोशंस कहता है कि चलो ये खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में देखा जाएगा। तो ये बड़ा इम्पल्सिव, बड़ा इमोटिव हो जाता है, आप उसकी तरफ खाने के लिए बेचैन हो जाते हैं और खा लेते हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल जजमेंट के आधार पे इसको यदि देखें तो इंटेलेक्ट कहता है कि नो, इसका रिजल्ट ठीक नहीं होगा, इट विल बी पेनफुल, डॉक्टर्स ने मना कर रखा है। तो अब सोचिए, अब इम्पल्सिव डिसीजन में आपने रसगुल्ला खाया, जबकि इंटेलेक्ट बैकग्राउंड से आपको हिंट दे रहा है, इशारा कर रहा है कि नो, इट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, लेकिन तो भी आप मन के इम्पल्स के आगे लाचार हो जाते हैं और खा लेते हैं। ऐसा ही कुछ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का साइकोलॉजी है। ट्रेडिंग में इम्पल्सिव नेचर होता है आपके स्टॉक बाय या सेल करने का, वहीं इन्वेस्टिंग में जजमेंट आधारित एक इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी से लिया हुआ डिसीजन और काफ़ी ड्यू डिलिजेंस के बाद कहाँ पे इंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के साथ उस स्टॉक में इंटर करते हैं और उसका परिणाम, क्योंकि वो इंटेलेक्ट बेस्ड है, वो अंत में ब्लिसफुल होता है, आपके लिए वैल्यू मल्टीप्लायर होता है। तो यही कुछ संदेश था। सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।